बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ईरान युद्ध के बीच, जहां अब एक और बड़े हमले की तैयारी में है ईरान। आपको बता दें, इस हमले से ग्लोबल सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो सकती है। तो बाब अल मंदेब पर हमले की तैयारी में है ईरान, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद की तैयारी है। तो आपको जानकारी दे दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद ईरान अब बाब अल मंदेब जलमड्रू मध्य पर नजर डालने की तैयारी कर रहा है। तो जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लगातार युद्ध जारी है, उस बीच ईरान ने वैश्विक समुद्री व्यापार को लेकर एक और डराने वाली चेतावनी दे दी है। ईरानी संसद के अध्यक्ष स्पीकर है मोहम्मद बागेर गालिबाफ। उन्होंने संकेत दिया है कि तेहरान अब अपनी रणनीतिक घेराबंदी का विस्तार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़कर बाब अल मंदेब स्ट्रेट तक कर सकता है। और इतना ही नहीं, अभी तक ईरान ने औपचारिक रूप से बाब अल मंदेब पर किसी ठोस कार्रवाई की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चेतावनी जरूर मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये फैसला इंटरनेशनल समुद्री आवाजाही और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई सवाल उठाकर दुनिया भर के देशों और बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाओं की चिंता बढ़ा दी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक इमोजी के साथ रणनीतिक लहजे में पूछा है कि वैश्विक तेल, एलएनजी, गेहूं, चावल और उर्वरक शिपमेंट का कितना हिस्सा बाब अल मंदेब से होकर गुजरता है, कौन से देश और कौन सी कंपनियां इस रास्ते से सबसे ज्यादा गुजरती है और इस पर सबसे ज्यादा निर्भर है। इन सवालों को विशेषज्ञ ईरान की संभावित रणनीति का संकेत मान रहे हैं। तो अब समझिए, जिस तरीके से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने कब्जा कर रखा है इस युद्ध के बीच, उससे पूरे देश का व्यापार जो है वो लगभग ठप सा हो गया है। पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में लोग परेशान हैं। एलपीजी को लेकर परेशान है, पेट्रोल डीजल को लेकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर परेशानियां बढ़ने लगी। और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान एक और बड़ा हमला कर सकता है, और वो हमला अब होगा बाब अल मंदेब जलमड्रू मध्य पर। तो ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने ये धमकी दी है। वहीं अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको जानकारी दे दे कि ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर वेलायती ने भी बाब अल मंदेब को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी बड़ी कार्रवाई का जवाब सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार पर असर डाल सकता है और डाल दिया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि बाब अल मंदेब जैसी अहम समुद्री रास्ते भी खतरे में आ सकते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का अल्टीमेटम दिया है और कड़ी चेतावनी भी दी है। ईरान ने पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका या उसके सहयोगी देश के जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वहीं इससे पूरे विश्व में ऊर्जा को लेकर संकट लगातार पैदा हो रहे हैं। अब बाब अल मंदेब को निशाना बनाने का संकेत देना ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि ईरान अपने विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट को नियंत्रित करने की योजना पूरी तरीके से बना रहा है। वहीं आपको जानकारी होगी कि बाब अल मंदेब लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, जो स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का मुख्य रास्ता है, यानी मुख्य मार्ग है। वहीं विशेषज्ञों का इस पर मानना है कि अगर ईरान या उसके समर्थित समूह इस मार्ग में रुकावट डालते हैं तो ऊर्जा की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है, यानी कि बेतहाशा उछाल आ सकती है और खाद्य सुरक्षा का एक और संकट भी पैदा हो सकता है। तो ये कदम सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि गेहूं, चावल और उर्वरक जैसे बुनियादी जरूरतों की वैश्विक सप्लाई चेन को भी बाधित कर सकता है। ईरान का ये रुख ये भी दर्शाता है कि अब वो सीधे तौर पर वैश्विक व्यापारिक हितों को चोट पहुंचाकर बड़े देशों को अपनी शर्तें मनवाने के लिए मजबूर करना चाहता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इजराइल ईरान युद्ध के बीच, जहां ईरान ने एक और बड़े हमले की तैयारी कर ली है, जिसका सीधा असर पूरे विश्व के देशों पर पड़ेगा, हमारे और आपके जेब पर भी पड़ सकता है। तो क्या कुछ इस पर अपडेट निकलकर सामने आता है, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।